अभी तक आपने इस पाठ में मदर टेरेसा और उनके साथ काम करने वाली जो मदर वर्ग है, सिस्टर वर्ग है, मदर टेरेसा के साथ काम करने वाली सिस्टर क्रिस्ट हेल्ड और मदर मार्गरेट के जीवन के विषय में, उनके जीवन चरित्र के विषय में और उनके निर्लिप्त, निर्द्वंद और निस्संग जीवन के विषय में आपने पढ़ा है। अब हम उसके दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। बस इतना ही एक दिन मैं उनसे और कहला सका। घर से बहुत चिट्ठी आती हैं तो मैं यहाँ के किसी स्थान का फोटो भेज देती हूँ। लेखक के बार बार कुरेदने पर कि वे अपने घर जाती हैं या नहीं, उन्हें अपने घर की याद आती है या नहीं, अपने देश की याद, अपने लोगों की याद आती है या नहीं, बार बार पूछने पर, बार बार उन्हें इस बारे में प्रेरित करने पर उन्होंने कहा कि जब कभी भी बहुत सारी यादों का संग्रह हो जाता है, जब परिवार के बहुत सारे लोग बहुत सारी उत्सुकता व्यक्त करते हैं, तो यहाँ के किसी स्थान की फोटो में, सुंदर स्थान की फोटो में भेज देती हूँ, जिससे उनको उस फोटो के देख करके भी ये प्रतीत होगा कि निश्चित रूप से वो एक सुरक्षित देश में, एक सुंदर देश में और बहुत अच्छी जगह पर है। एक सुंदर स्थान की फोटो भेजने से उन्हें उस चीज का आभास और विश्वास दोनों होता है कि जिस भी स्थान पर वे काम कर रही हैं, जहां भी रह रही हैं, अच्छे लोगों के साथ, अच्छी जगह पर और अच्छे देश में हैं। रोग पूरे उभार पर था, रोगी के लिए असह्य। जो बीमार वहां पर आया था, उसका रोग प्रबल था और उस रोगी के लिए सहन सीमा से परे था। उसके लिए असह्य हो रहा था, क्योंकि रोग का प्रभाव इतना व्यापक था, इतना अधिक था कि उसकी पीड़ा सही नहीं जा सकती थी। मदर टेरेसा ने कहा, तुम्हारे लिए आज विनती करूंगी। मदर टेरेसा, जिनका जीवन केवल रोगियों की पीड़ा हरने के लिए ही था, जिनका जीवन केवल रोगियों की सेवा और शुश्रूषा के लिए ही था, जिनका जीवन केवल दूसरों के जीवन में प्रसन्नता और आह्लाद और सुख का संचार करने के लिए ही था। उन्होंने कहा कि आज मैं तुम्हारे लिए, रोगी के लिए, मैं आज विनती करूंगी अपने ईश्वर से, अपने परमात्मा से आज प्रार्थना करूंगी। उन्होंने कहा कि उनकी प्रार्थना में वो शक्ति है जिससे तुम्हें अवश्य ही सुख प्राप्त होगा। उनका चेहरा उस वह भक्त की श्रद्धा से उद्भासित हो रहा था। उनके चेहरे में भक्त का जो प्रभाव था, भक्त का की जो श्रद्धा थी, वो प्रत्यक्ष दिखाई दे रही थी, उद्भासित हो रही थी, प्रकाशमान हो रही थी। उनके मन में उस रोगी की पीड़ा को हरने का प्रबल भाव था, आत्मीयता थी, उनके अंदर ममत्व था, जिससे उस रोगी की उस दुख को दूर किया जा सके। रोगी ने कहा, कल भी करना मदर। रोगी ने प्रार्थना की कि मेरे लिए आज तो प्रार्थना करेंगी ही करेंगी, ये मेरी इतनी प्रार्थना और करें कि अपने ईश्वर से मेरे लिए आगे भी प्रार्थना करिए। मदर के स्वर में मिश्री मिठास के लिए है। मदर के स्वर में मिश्री के समान अद्भुत मिठास थी, पर वह मिश्री कूजे की थी, एक सांचे में बनी हुई थी। जो मिठास तो तुरंत देती थी, आह्लाद, प्रसन्नता और सुख तो तुरंत देती थी, पर घुलती तुरंत नहीं, क्योंकि उसकी मिठास देर तक प्राप्त होती रहती थी। और अगर उसमें बल का प्रयोग, उससे हम जबरदस्ती प्राप्त करना चाहें, तो वह हमें अंतस्तम तक भेद देती थी। वो बोली, ना, कल उसके लिए करूंगी जिससे सबसे अधिक कष्ट होगा, कल उसके लिए मैं प्रार्थना करूंगी जिससे सबसे अधिक पीड़ा होगी, क्योंकि जो असह्य होगा उसके लिए प्रार्थना करूंगी। जैसे 1000 वाट का बल्ब मेरी आंखों में कौंध गया। लेखक कहता है कि मेरे लिए यह सब कुछ अनोखा था, ये सारी बातचीत, ये सारा अनुभव मेरे लिए अनोखा था, ये सारा वातावरण मेरे लिए अनोखा था, क्योंकि इसके पहले मैंने कभी अनुभव नहीं किया था। जैसे 1000 वाट का बल्ब मेरी आंखों के सामने कौंध गया, जैसे सब कुछ मेरे लिए सब कुछ अनोखा था, मेरे अंदर वो प्रकाश फैल रहा था जो आज तक मैंने अनुभव नहीं किया था। मैंने बहुतों को रूप से पाते देखा है, रूप के द्वारा भी बहुत कुछ पाया जा सकता है। रूप से किसी को पाया जा सकता है, रूप के द्वारा किसी को प्राप्त किया जा सकता है, रूप के द्वारा भी बहुत कुछ अर्जित किया जा सकता है,
बहुतों को धन से और गुणों से भी बहुतों को पाते देखा है। धन से भी सारा संसार चलता है, धन से सारे संसार का क्रिया व्यापार चलता है, धन से भी हम सब बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, रूप और गुण के द्वारा भी हम प्राप्त कर सकते हैं, किसी को अपने गुणों के द्वारा भी अपनाया जा सकता है। ये प्राप्ति और समर्पण का भाव अपने आप में अनोखा था, पर मानवता के आंगन में समर्पण और प्राप्ति का यह अद्भुत सौम्य स्वरूप आज अपनी ही आंखों देखा कि कोई अपनी पीड़ा से किसी को पाए और किसी का उत्सर्ग सदा किसी की पीड़ा के लिए ही सुरक्षित रहे। उत्सर्ग का अर्थ होता है समर्पण, उत्सर्ग का अर्थ होता है समर्पण करना, बलिदान करना, त्याग करना। आज मैं अपने आंखों के सामने ये देख रहा था कि कोई व्यक्ति अपनी पीड़ा के द्वारा किसी को पा रहा था, यानी रोगी अपनी पीड़ा, अपने दुख, अपने कष्ट से उन मदर वर्ग का, मदर टेरेसा का और उनके साथ काम करने वाली जितनी अन्य जो नर्सेज थी, उनकी सहानुभूति, उनका सेवा, उनकी समर्पण, उनकी आत्मीयता को पा रहा था। और किसी का उत्सर्ग, उन मदर वर्ग का जो समर्पण का भाव है, त्याग का भाव है, वह किसी पीड़ा के लिए ही सुरक्षित था। वो जिसको सबसे अधिक पीड़ा हो, रोगियों का पीड़ा हरण के लिए ही उनका सारा समर्पण, उनके जीवन का सारा त्याग उन रोगियों की सेवा के लिए ही था। आज ये प्राप्ति और समर्पण का भाव मेरी आंखों के सामने पहली बार प्रत्यक्ष हो रहा था। यह अद्भुत रूप आज पहली बार मैं अपने आप आंखों के सामने देख रहा था कि यह प्राप्ति और समर्पण निश्चित रूप से संसार का अद्भुत रूप था। ऊपर के बरामदे में खड़े खड़े मैंने एक जादू की पुड़िया देखी। जीती जागती जादू की पुड़िया ऐसी लगती थी मानो कोई जादूगरनी हो। आदमियों को मक्खी बनाने वाला कामरूप का जादू नहीं, मक्खियों को आदमी बनाने वाला जीवन का जादू। वो ऐसा जादू नहीं जो कामरूप, कामरूप असम का पुराना नाम है, जहाँ जादू के विषय में बहुत कुछ सुना जाता है कि वहाँ का जादू बहुत प्रसिद्ध है। तो लेखक कहता है कि आदमी को मक्खी बनाने वाला नहीं, यानी जो स्वस्थ मानवता है उसको घृणित बना देने वाला नहीं, बल्कि घृणित को भी मानवता के सांचे में ढाल देने वाला अद्भुत जादू देख रहा था। ऐसे से रोगी उनके समक्ष आते थे जिन्हें शायद उनके अपने भी उनको स्पर्श नहीं करना चाहते हैं। ऐसे रोगी जिन्हें अपने भी त्याग देते हैं, उनको वे अपनत्व प्रदान करती हैं, उन्हें वो अपना सर्वस्व उनके सामने समर्पित करते हुए उनका सेवा और समर्पण के भाव से उन्हें फिर से आदमी, स्वस्थ आदमी, मानुष्य बनाती हैं। होम की सबसे बुढ़िया मदर मार्गरेट, कद इतना नाटा कि उन्हें गुड़िया कहा जा सके, उनका शरीर इतना छोटा, लंबाई उनकी इतनी कम कि जैसे उन्हें गुड़िया कहा जा सके। उनका कद, काठी इतनी छोटी थी कि गुड़िया के रूप में उन्हें कहा जा सके, पर उसकी चाल में चुस्ती, कदम में फुर्ती, लेकिन उनके व्यवहार में, उनकी चाल में चुस्ती फुर्ती थी और व्यवहार में मस्ती थी। अलमस्त उनका व्यवहार था। हंसी उनकी यूं कि मोतियों की बोरी खुल पड़ी हो और काम यूं की मशीन भी मात माने। इस प्रकार से वे काम करती थी जैसे मशीन काम करती थी। भारत में 40 वर्षों से सेवा में रस लीन जैसे उन्हें कुछ और जीवन में अब जानना तो नहीं। भारत में 40 वर्ष हो गए उन्हें कार्य करते हुए और ऐसा लग रहा था मानो अब उनके जीवन में इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं जानना है। यही केवल उनके जीवन का उद्देश्य, यही निमित्त, यही साधन और जीवन का सब कुछ यही। ऑपरेशन के लिए एक रोगी आया। ऐश आराम में पला जीवन। जब हमारा जीवन बहुत सुख सुविधा में पला होता है तो हमारी जीवन की भावनाएं, हमारे शब्द और हमारे व्यवहार का तरीका भी उसी तरह का हो जाता है। जिस प्रकार का जीवन हम जीते आए हैं उसी प्रकार का वाणी व्यवहार भी हमारा हो जाता है। अत्यंत सुख सुविधा में पला हुआ जीवन जीवन के दुखों को सहन नहीं कर पाता है। कहने की बेचारे को आदत, वो केवल आदेश देने वाला, दूसरों को आदेशित करने वाला था, क्योंकि उसके जीवन में सब कुछ केवल आदेश ही आदेश था। सहने का उसे क्या पता, उसने कभी अपने जीवन में कुछ सहन किया ही नहीं था। लेकिन जीवन की जो वास्तविकता है उसमें कभी भी पात्र की क्षमता या उसके ऐश्वर्य वैभव को देख करके कष्ट या दुख नहीं आया करते हैं, पर क्या कष्ट पात्र की क्षमता को देख करके आता है? कभी नहीं। वो
कितना भी धनी है, कितना ऐश्वर्यवान है, कितना प्रतिभावान है, कितना सब कुछ है, वो धनी है कि निर्धन है, ये देख करके कष्ट नहीं आता है। विधाता की जो क्रिया शैली है वो अपने आप में अद्वितीय है। प्रकृति जब जब अपने हिसाब से चलती है तो उसमें वो किसी की पात्र की क्षमता या उसकी स्थिति और परिस्थिति से प्रभावित नहीं हुआ करती है। मदर मर जाऊंगा, उसने बेहवल होकर कहा। वातावरण चीत्कार की बेहवलता से भर गया। सब देखते हैं कि जो रोगी के साथ आने वाले लोग हैं वो और अधिक चिंतातुर होते हैं, वो और अधिक बेहवल हो जाते हैं। उसने बेहवल होकर के कहा कि मैं मर जाऊंगा, पर बूढ़ी मदर के हंसी के दीपक ने झपकी तक न खाई। लेकिन उसकी इस बेहवलता का, इस दुख का, इस कातरता का, इस पीड़ा का मदर के व्यवहार पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बोली, कुछ नहीं, कुछ नहीं। आज है एवरीथिंग, आज बहुत कुछ है, सब कुछ है, बहुत अधिक पीड़ा है। कल समथिंग, कुछ कुछ रहेगी, और फिर नथिंग, उसके बाद कुछ नहीं। जैसे जैसे हम अनुभव करते जाएंगे वैसे वैसे हमारे जीवन में के दुख और सुख आते और जाते रहेंगे। वे इतने जोर से खिलखिलाकर हंसी कि आसपास कोई होता तो झेप जाता। एक रोगी उन्होंने देखा, चिंता के गर्त से उठ उभरती रोगिणी। एक रोगी वहां पर उन्होंने देखा कि जो अपने दुख से उभरती हुई रोगिणी थी। उन्होंने जोर से चुटकियां बजाकर कहा, जीवती जीवती, क्योंकि वे हिंदी के शब्द बहुत अच्छी तरह से उच्चारण नहीं कर पाती थी, इसलिए उनका यह शब्द था, जी उठी, जी उठी। ये अनुभव कितना चमत्कारी है। आज लेखक अपने सामने प्रत्यक्ष रूप से देख रहा था कि जैसे ये सब कुछ चमत्कारी है, सब कुछ आश्चर्यजनक कर देने वाला है कि जो जितना अधिक ही यहाँ पर बूढ़ा है, अधिक उम्र दराज है, अधिक उम्र वाला है, उतना ही उसमें जोश अधिक है, उसमें प्रसन्नता अधिक है, सेवा और समर्पण का भाव अधिक है, कार्य करने की भावना अधिक है, इसलिए वह उतनी अधिक उत्फुल्ल और मुस्कानमयी है। ये किस दीपक की ज्योति है? ये जो ज्योति यहाँ पर लोगों के मन में, उस मदर वर्ग के मन में, उनके जीवन में, उनके व्यक्तित्व में दिखाई दे रही थी, वह ज्योति किस दीपक की? ऐसा कौन अद्भुत दीपक है जो इन सबको प्रकाशमान किए हुए है? क्या एक जागृत जीवन की है, जो दूसरों को भी जागृत करने वाला, दूसरों को भी प्रेरणा देने वाला, उनको भी उत्फुल्ल करने वाला, उनको भी आनंद और प्रसन्नता देने वाला है, या सेवा निरत जीवन की? क्योंकि सेवा परायणता हमें किसी अन्य व्यवहार में उससे आकृष्ट नहीं होने देती है। जब हम सेवा में पूरी से तल्लीन होते हैं तो कुछ भी हमारे बाहर का जो जीवन है वो दिखाई नहीं देता है। तो क्या वह सेवा परायण जीवन का एक दीपक था? अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की, एक निष्ठ भाव से सेवा करने का जो उन सब ने संकल्प किया है, क्या उस जीवन का ये दीपक है? इस संसार में तरह तरह की भाषाएं बोली जाती रही हैं। सनातन काल से ये नियम है कि तरह तरह के भाषा के भेद रहे हैं, और न जाने कितने प्रकार के भेदभाव रहे हैं, और आगे रहेंगे भी। तरह तरह की भाषा भाषी लोग इस संसार में रहते हैं और आगे भी जीवन में रहेंगे, पर यह ज्योति की सर्वोत्तम ज्योति है। लेकिन ये मानवता की, सेवा और समर्पण की, प्रेम और आह्लाद की, सुख और शांति की जो ज्योति है, वही संसार की सर्वोत्तम ज्योति है। क्योंकि अंत में जीत मानवता की ही होती है। अंत में संसार में जो अस्तित्व है वो मानवता का ही बचता है। सिस्टर क्रिस्टहेल्ड का तबादला हो गया। अब वो धानी के भील सेवा केंद्र में काम करेगी। ओह, उस जंगली जीवन में, उन आदिवासियों के जीवन में कपूर के समान उज्जवल रंग वाली यह, जिसने कभी बाहर का वातावरण देखा भी न हो, वह उन आदिवासियों के बीच में, जंगलों के बीच में रहने को जाएगी। ये सोच करके लेखक को अत्यंत दुख का अनुभव होता है, उसका मन विह्वल होने लगता है। लेकिन लेखक कहता है कि वह कर्पूरिका तो अपने सौरभ में ही इतनी लीन है कि उसे स्वर्ग के अतिरिक्त और कुछ दिखता ही नहीं। वह सौरभ का अर्थ है सुगंध ही, सौरभ का अर्थ है सुगंध है। लेकिन वह कर्पूरिका, सिस्टर क्रिस्टहेल्ड, अपनी सुगंध में इतनी अधिक अलमस्त है, इतनी अधिक वो उसी में खोई हुई है कि उसे बाहर के संसार का कुछ भी दिखाई नहीं देता है। संसार में हो रहा है, संसार में क्या घटित हो रहा है, लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये नहीं दिखाई देता है, क्योंकि उसे तो
केवल और केवल ईश्वर के लिए काम करना है, वही उसका स्वर्ग था और उस स्वर्ग के अतिरिक्त और उससे कुछ दिखाई नहीं देता था। वह हम लोगों को मिलने आई, हंसती खिलती बिखरती कुदकती, वो पूरी तरह से मस्ती में भरी हुई, आनंद में भरी हुई, उसे और कुछ भी इस संसार में नहीं दिखाई देता था। यहाँ से जाने का उसे विषाद नहीं, यहाँ से जाएगी क्योंकि यहाँ रह करके उसका एक संसार बन चुका था, एक आत्मीयता बन चुकी थी, एक लोगों से लगाव जुड़ाव बन गया था। वह जुड़ाव अब खत्म हो जाएगा, एक नई जगह पर जाने को मिलेगा, इसका कोई उसे दुख नहीं है। एक नई जगह देखने का उसके अंदर उत्साह है, एक नई जगह को जाने का उसके अंदर उत्साह है। उसके रोम रोम में ये भावना प्रकट हो रही थी। पर मुझे उसका जाना कचोट सा रहा था, लेकिन मैं उसके बारे में सोच करके, मैं अपने आप को क्रिस्ट हेल्ड अनुभव करके, मैं उसके बारे में दुखी हो रहा था। इधर उधर से आते जाते उसने दो तीन बार कमरे के बाहर से निकली, फिर एक बार भी उसने उधर नहीं झांका। दो तीन बार आते जाते तैयारियों को करते करते वो कमरे से बाहर आई, दिखाई दी, फिर उसके बाद एक बार भी वो दिखाई नहीं दी। अपने आप से मैंने कहा, कोई लाख उलझे उसे किसी में उलझना नहीं। जब हमारे सामने भावनाएं स्पष्ट होती हैं, हमारे सामने उद्देश्य स्पष्ट होता है, हमारे जीवन का लक्ष्य स्पष्ट होता है, तो हमें सब कुछ दिखाई देता है। संसार में कितने भी अवरोध हमारे सामने क्यों ना आए, वो सारे अवरोध व्यर्थ होते हैं। अवरोध तभी तक वो हमारे जीवन को बाधित कर पाते हैं जब हमारे सामने कोई लक्ष्य नहीं होता है। जिन लोगों के सामने लक्ष्य स्पष्ट होता है वो किसी में नहीं उलझते हैं। और तब सिस्टर क्रिस्ट हेड का सच है कि सिस्टर मदर वर्ग का निस्संग, निर्लिप्त, निर्द्वंद जीवन पूरी तरह मेरे मानस चक्षुओं में समा गया। और फिर मैंने अपने आप से ही कहा, सिस्टर क्रिस्ट हेल्ड, हम सब भारतवासी गीता को कंठ में रखकर धनी हुए हैं, पर तुम उसे जीवन में लेकर कृतार्थ हुई। मैंने अपने उनके जीवन के इस संकल्पबद्धता को देख करके अपने आप में अनुमान किया कि निश्चित रूप से हम सबका सौभाग्य है कि हमारी इस भारत भूमि में भगवान के द्वारा उपदेशित गीता यहीं पर जन्मी है। लेकिन उस गीता को वास्तव में क्या हमने सीखा है, उसके भावना को सीखा है? हमने शायद उसका केवल शब्दों से गान किया है, उसे कंठ में रखकर धनी हुए हैं, केवल शब्दों से उसका निरूपण किया है, शब्दों से उसका गायन किया है, शब्द से उसका वाचन किया है। शायद उसको हमने अपने कर्म में निरूपित नहीं किया है, जबकि उसकी भावना, गीता का जो मुख्य उपदेश है वह कर्म का उपदेश है, और अपने जीवन में कर्म के द्वारा उसे निरूपित करने में ही गीता की सार्थकता है। शायद गीता की सार्थकता उस क्रिस्ट हेल्ड के जीवन में निश्चित रूप से दिखाई दे रही है, क्योंकि उसने अपने कर्म में, अपने व्यवहार में, अपने आचरण में गीता की सारी उपदेशों को अपने जीवन में उतारा है। इस प्रकार से उन सारी भावनाओं को लेकर के लेखक उसे स्पष्ट करता है कि निश्चित रूप से गीता भारत भूमि में जन्मी अवश्य है, लेकिन तुम्हारे जीवन में उसका भाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। इन शब्द में, इस पाठ में आए हुए मुख्य मुख्य जो शब्दार्थ हैं वो आप सबके लिए यहाँ पर है। जैसे 45 बसंत देखी, तात्पर्य है, पहले भी मैंने बताया है, उसका अर्थ होता है 45 वर्ष की आयु। इसी तरह से परिचारक का अर्थ है कि जो रोगी की देखभाल करने वाली, उसकी सेवा शुश्रूषा करने वाले। अरुणोदय की रेखाओं से अनुरंजित यानी लालिमा से युक्त, सूर्योदय की जो सुनहरी किरणें जिस प्रकार से वातावरण को भरती हैं, अपनी लालिमा से वातावरण को भरती हैं, उससे रंगा हुआ, वैसा ही लालिमा युक्त। लंबा मुंह यानी उदासी से भरा हुआ चेहरा। अधिनायक का अर्थ होता है शासक। चांदनी चर्चित का अर्थ है अत्यंत गोरा, अत्यंत गोरे रंग वाला, गौर वर्ण। दुहिता का अर्थ है पुत्री। योगक्षेम का अर्थ है, जो पाठ के अनुसार यहाँ पर लिया गया है, ऐसा वेतन जिसमें साधारण जीवन निर्वाह हमारा हो जाए। नस्तर चुभोया का मतलब जो यहाँ तात्पर्य दिया गया है वो मर्म की थाह लेना, उसके अंदर की भावनाओं की थाह लेना। कामरूप आसाम का पुराना नाम है। कर्पूरिका का अर्थ है कपूर जैसे गोरे रंग वाला या कपूर रंग वाली। तबादला का अर्थ है स्थानांतरण होना, एक जगह से दूसरे स्थान को जाना। विषाद का अर्थ है दुख, और उत्फुल्ल का अर्थ है प्रफुल्लित या उत्साह युक्त।
विद्यार्थियों, आप सबके लिए इस पाठ से संबंधित कुछ अभ्यास कार्य भी हैं, उन जो परीक्षा में अत्यंत उपयोगी हैं। इसी प्रकार के परीक्षा उपयोगी प्रश्न उत्तर अभ्यास कार्य का आपको अभ्यास करना है। कुछ यहाँ पर दिए गए हैं। आपको एक गद्यांश दिया जाएगा और उसके आगे 5 प्रश्न दिए होते हैं जिनका उत्तर आपको देना होता है। यहाँ पर आपको आपके द्वारा अधीत जो पाठ है उससे संदर्भित एक पैराग्राफ आपको दिया गया है, एक अवतरण दिया गया है और उसके आगे कुछ प्रश्नोत्तर दिए जाएंगे। मैंने बहुतों को रूप से पाते देखा था, बहुतों को धन से और गुणों से भी बहुतों को पाते देखा था, पर मानवता के आंगन में समर्पण और प्राप्ति का यह अद्भुत सौम्य स्वरूप आज अपनी ही आंखों देखा कि कोई अपनी पीड़ा से किसी को पाए और किसी का उत्सर्ग सदा किसी की पीड़ा के लिए ही सुरक्षित रहे। ये पाठ आप सबने पढ़ लिया है। इस पाठ के आधार पर, इस अवतरण के आधार पर आगे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। जैसे प्रश्न नंबर 1 है आपके लिए, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। आप सभी को उत्तर लिखना है कि पाठ का जो नाम है वो है रॉबर्ट नर्सिंग होम में। पूरे पाठ का नाम आपको लिखना है, रॉबर्ट नर्सिंग होम में, ये लिखना है। और पाठ के लेखक का नाम कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर आपको लिखना है। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। इस तरह का उत्तर देना है। फिर इसी तरह से आपको संदर्भ लिखने के लिए भी आ सकता है। ये दोनों एक दूसरे के विकल्प में रहेंगे, या तो आएगा पाठ के लेखक और उसका नाम लिखिए, पाठ का नाम लिखिए, या फिर उसका संदर्भ लिखिए। दूसरा प्रश्न आएगा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आप सबने अभी उस पाठ को पढ़ा है, उस अवतरण को, मानवता के आंगन में समर्पण और प्राप्ति का ये अद्भुत सौम्य स्वरूप आज अपनी ही आंखों देखा। यानी जो यहाँ पर, जहाँ पर चारों ओर इस नर्सिंग होम में आकर के मानवता को जीवंत रूप में हमने देखा है, जहाँ प्राप्ति और समर्पण का अद्भुत स्वरूप हमारे सामने दिखाई दे रहा है, वह आज पहली बार मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पर किसी के जीवन का समर्पण वो दूसरों के लिए ही सदैव सुरक्षित है। उस मदर वर्ग का जो सेवा और समर्पण का जीवन है वह रोगियों के पीड़ा हरण के लिए ही है, उनके जीवन को उनके जीवन की पीड़ा को समाप्त करने के लिए ही है। और प्राप्ति का जो उदाहरण दिया है, रोगियों की पीड़ा, उनके दुख जो है वो मदर वर्ग की सहानुभूति, उनकी सेवा परायणता को प्राप्त करने के लिए है। इसी तरह से अगला प्रश्न होगा, कोई अपनी पीड़ा से किसी को पाए, इस वाक्यांश का क्या आशय है। प्रश्न संख्या 4 है, कोई अपनी पीड़ा से किसी को पाए, इस वाक्यांश का क्या अर्थ है। इस वाक्यांश के द्वारा लेखक यह कहना चाहता है कि कोई अपनी पीड़ा के द्वारा किसी को प्राप्त करे। तात्पर्य है कि रोगियों की जो पीड़ा है वो मदर वर्ग की सहानुभूति को प्राप्त करने में सहायक हो रहा था। रोगियों की जो पीड़ा है, जो दुख है, जो उनकी व्यथा है, उसके द्वारा उस मदर वर्ग की सहानुभूति, उनकी सेवा, उनका समर्पण रोगियों को प्राप्त होता है। प्रस्तुत गद्यांश में मदर टेरेसा की किस भावना को दर्शाया गया है। प्रश्न संख्या 4 है, प्रस्तुत गद्यांश में मदर टेरेसा की किस भावना को दर्शाया गया है। आप सबने पूरे पाठ अध्ययन के आधार पर यह अवश्य देखा होगा कि इस पाठ में मदर टेरेसा के अप्रतिम सेवा भावना, उनका समर्पण का भाव, उनकी जो रोगियों के प्रति लगाव है, उस भावना को दिखाया गया है। उन्होंने मदर टेरेसा के उस भाव को दिखाया है जो रोगियों के पीड़ा हरण के लिए ही सदैव सुरक्षित है। इस प्रकार के 5 प्रश्न आपके पाठ्यक्रम में परीक्षा के लिए आएंगे।
इसी तरह का एक और पाठक अवतरण आप देख सकते हैं अपने अभ्यास कार्य के लिए। ये अनुभव कितना चमत्कारी है कि यहाँ जो जितनी अधिक बूढ़ी है वह उतनी ही अधिक उत्फुल्ल मुस्कानमयी है। यह किस दीपक की ज्योत है? जागरूक जीवन की, लक्ष्यदर्शी जीवन की, सेवानिरत जीवन की, अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की। भाषा के भेद रहे हैं, रहेंगे भी, पर यह ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। इस अवतरण के आधार पर हम जो प्रश्न देखेंगे वो इस प्रकार से हैं। पाठ के गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। अभी आपने पूर्व के जो अभ्यास कार्य में देखा कि पाठ का नाम रॉबर्ट नर्सिंग होम में और उसके लेखक का नाम है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। इसी तरह से हम संदर्भ भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पाठ हमारी पाठ्यपुस्तक सामान्य हिंदी में संकलित गद्य भाग के रॉबर्ट नर्सिंग होम में पाठ से लिया गया है। इसके लेखक कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं। इसी तरह से रेखांकित अंश की व्याख्या अभी आपने सीखी है। फिर इसके बाद आता है प्रश्न संख्या 3। यह किस दीपक की ज्योत है? यह जो दीपक है वो मानवता का दीपक, ये जो दीपक है वो सेवा और समर्पण का दीपक, ये जो दीपक है वो जीवन की ज्योति है, वो जीवन की जागृति का दीपक है। जो भाव दिखाया गया है वो जीवन की सेवा और समर्पण का है, रोगियों के पीड़ा हरण का है, जो मानवता का है, जो सद्व्यवहार का है, जो आपसी जो भाईचारा है उसका दीपक है। लेखक ने प्रश्न संख्या 4 के माध्यम से पूछा है, यहाँ लक्ष्यदर्शी जीवन की ज्योत से क्या तात्पर्य है? तात्पर्य है जिन्हें लक्ष्य का अर्थ है हमें अपने जीवन का उद्देश्य, और दर्शी मतलब होता है देखने वाला, जिन्हें अपने जीवन का सब कुछ दिखाई देता है, अपना लक्ष्य, अपना उद्देश्य, अपने जीवन का तथ्य, जीवन का मर्म और जीवन का सब कुछ दिखाई देता है, वह लक्ष्यदर्शी जीवन की कल्पना उसमें लेखक ने की है। इसी तरह से भाषा के भेद रहे हैं, रहेंगे भी, पर यह ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। इस वाक्य के भाव को स्पष्ट कीजिए। इस बात की तात्पर्य है कि संसार में हमेशा भाषा के आधार पर भेदभाव रहते रहे हैं और आगे भी रहेंगे, निश्चित रूप से रहेंगे, पर मानवता का जो दीपक है वह प्रकाशमान रहना चाहिए। मानवता की जो ज्योति है वो प्रकाशमान रहनी चाहिए। इसलिए मानवता की संस्थापना के लिए हमारे जीवन में सदैव कार्य करना चाहिए। हम अब सब मानवता की स्थापना के लिए संसार में अपने जीवित रहें और उसी की संकल्पना अपने जीवन में करते रहें। धन्यवाद। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आचार्य राम प्रकाश शुक्ल, सहायक अध्यापक, राजकीय इंटर कॉलेज अमरौली, उन्नाव से आप सभी का आज की संस्कृत कक्षा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज आप सभी विद्यार्थीगणों के लिए कक्षा 10 की निर्धारित पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम के अध्याय 5 का हम अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है विद्यार्थी चर्या। हम इस विद्यार्थी चर्या पाठ के प्रथम भाग का आज अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए इस चर्चा को हम आगे विस्तार देते हैं। और इस चर्चा को प्रारंभ करने से पहले हम आज के शिक्षण के मुख्य बिंदुओं पर भी चर्चा कर लेते हैं। शिक्षण के जो मुख्य बिंदु होंगे, सर्वप्रथम आपका जो पहला बिंदु होगा पाठ परिचय, अर्थात पाठ में हम किस पाठ को पढ़ने वाले हैं, इस पाठ के अंतर्गत किन किन विषयों को हम पढ़ेंगे, ये सब ज्ञान आपको पाठ परिचय के माध्यम से हो सकेगा। उसके बाद आदर्श वाचन, हम पाठ्यवस्तु का आदर्श वाचन करेंगे, जिसमें सामान्य आदर्श वाचन श्लोकों का होगा और विशेष आदर्श वाचन भी उसमें सम्मिलित होगा। तो इस प्रकार से हम आदर्श वाचन के द्वारा आप सभी के श्रवण मनन और उच्चारण कौशल की सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए उसका आदर्श वाचन करेंगे। तत्पश्चात हम अन्वय, कठिन शब्दार्थ, संदर्भ प्रसंग तथा व्याख्या, इन क्रमों को का अनुसरण करते हुए पूरे पाठ्यवस्तु
की व्याख्या करेंगे। तत्पश्चात सबसे अंत में इस पाठ का आंतरिक मूल्यांकन करने के लिए कुछ प्रश्न आपको दिए जाएंगे जो गृह कार्य के रूप में आप करेंगे, जिसमें कुछ ज्ञानात्मक, बोधात्मक और अनुप्रयोगात्मक प्रश्न होंगे। तो आइए हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पाठ परिचय से हम अपना परिचय प्राप्त करते हैं। जैसा कि शीर्षक आप देख पा रहे हैं, विद्यार्थी चर्या अर्थात विद्यार्थी की दैनिक क्रिया। तो विद्यार्थी की दैनिक क्रिया कैसी होनी चाहिए, इसी विषय में इस पाठ में बताया गया है। और प्रस्तुत पाठ में जो श्लोक संकलित किए गए हैं वह धर्मशास्त्र के महनीय ग्रंथ मनुस्मृति से संकलित किए गए हैं। इनमें विद्यार्थी की दैनिक क्रिया में क्या और कैसी होनी चाहिए, इन सब के विषय में बताया गया है। इस संदर्भ में महर्षि मनु ने महत्वपूर्ण बातें बतलाई हैं। तो इन सभी बातों का अनुसरण एक विद्यार्थी को अवश्य करना चाहिए और इस पाठ के माध्यम से हम अपने चारित्रिक और नैतिक चरित्र में सुधार कर सकते हैं। तो आइए इस पाठ के माध्यम से हम 5वें अध्याय के विद्यार्थी चर्या पाठ के प्रथम श्लोक का आदर्श वाचन करते हैं। आदर्श वाचन जो सामान्य रूप से हम पहले करेंगे, उसके बाद विशेष आदर्श वाचन, जिस प्रकार से पद्य का एक आदर्श वाचन होता है वैसे करेंगे। ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत, एक एक शब्द का उच्चारण ध्यान पूर्वक सुनते हुए आप सभी लोग उसका उच्चारण उसी प्रकार से करने का प्रयास करेंगे। ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थौ चानुचिन्तयेत् काय क्लेशाश्च तन्मूलान् वेद तत्वार्थमेव च। इस प्रकार से ये सामान्य आदर्श वाचन हुआ, परंतु गद्य और पद्य में अंतर होता है, इसलिए यह पद्य है तो पद्य का वाचन छंदों में होता है। तो छंद गेय होता है, तो उस श्लोक को हम थोड़ा सा पद्यात्मक रूप में प्रस्तुत करते हैं, उसका उसी प्रकार से आदर्श वाचन करते हैं, ताकि आप सभी को यह श्लोक का भाव समझने में आसानी हो सके। ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थौ चानुचिन्तयेत् काय क्लेशांश्च तन्मूलान् वेद तत्वार्थमेव च। इस प्रकार से इसका विशेष आदर्श वाचन हुआ। अब इसका अन्वय देखते हैं। अन्वय वह तत्व है व्याख्या के मध्य में, जैसे एक माला होती है और उसके फूल बिखरे हुए हों तो उसको समेटने में हमें कठिनाई होती है। उसी प्रकार से यदि श्लोक का यदि हम अन्वय न करें तो उन बिखरे हुए शब्दों को समेटना मुश्किल होता है, अर्थात उनके भाव को समझना कठिन होता है। तो सरल तरीके से हम भावों को समझ सकें, इसलिए प्रत्येक श्लोक का अन्वय किया जाता है, अर्थात शब्दों को एक क्रम में रखा जाता है ताकि हम उनके भाव को, ताकि हम उनके अर्थ को आसानी से समझ सकें। तो इस श्लोक का जो अन्वय होगा, ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थौ चानुचिन्तयेत्, ये सीधा सरल श्लोक है। काय क्लेशान तन्मूलान वेद तत्वार्थम एव च। तो इस प्रकार से इसका अन्वय हुआ। अन्वय के बाद आप देखेंगे कि कठिन शब्दों की व्याख्या, अर्थात कठिन शब्दार्थ के अंतर्गत यहाँ पर कठिन शब्दों के अर्थ आपको बताए गए हैं व्युत्पत्ति सहित। तो धर्मार्थ अर्थात धर्म और अर्थ, यहाँ पर द्वंद्व समास है, धर्मश्च अर्थश्च धर्मार्थौ। इस प्रकार से अनुचिंतयत अर्थात अनुचिंत, अनु ये उपसर्ग है, चिंत धातु है, विधिलिंग लकार का रूप है, अर्थात विचार करना चाहिए। काय क्लेशांश्च, कायस्य क्लेशान, शरीर के कष्टों को, क्लेशान अर्थात कष्टों को, यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास है। तन्मूलान अर्थात उनके कारणों को, वेद तत्वार्थम, वेदस्य तत्वम तस्य अर्थम, यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास है जिसका अर्थ हुआ वेद के तत्वार्थ को। इस प्रकार से कठिन शब्दार्थ को जानने के पश्चात हम इसकी
संदर्भ और प्रसंग से भी हमें परिचित होना चाहिए। तो संदर्भ, प्रस्तुत श्लोक का संदर्भ हम जब लिखेंगे तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि यह किस कक्षा में पढ़ाया जा रहा है और किस पुस्तक से है, इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो प्रस्तुत श्लोक हमारी निर्धारित संस्कृत पाठ्य पुस्तक कक्षा 10 के विद्यार्थी चर्या नामक पाठ से लिया गया है। इस प्रकार से यह संदर्भ पूरा हो जाता है। अब प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक में विद्यार्थी चर्या के विषय में बताया गया है। तो इस प्रकार से आपका प्रसंग हो जाता है। प्रसंग के पश्चात आप व्याख्या करेंगे। व्याख्या में अर्थात अब यहाँ पर प्रत्येक शब्द की शब्दशः व्याख्या अन्वय की सहायता से आप करते जाएंगे। ब्राह्मे मुहूर्त, इस पद को समझना होगा पहले। ब्रह्म मुहूर्त किसे कहते हैं? ब्रह्म मुहूर्त प्रातः काल का मुहूर्त होता है। सूर्योदय के पहले का जो समय होता है उसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। प्रत्येक विद्यार्थी का यह कर्तव्य होना चाहिए कि सूर्योदय के पहले ही वह अपनी शैया को छोड़ दे, अर्थात निद्रा का त्याग कर दे। तो ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में प्रत्येक विद्यार्थी को उठना चाहिए। और उठ करके क्या करना चाहिए? धर्मार्थौ च अनुचिंतयेत, अर्थात धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए, उसका विचार करना चाहिए। सर्वप्रथम जैसे हमारे परंपराओं में निश्चित है कि एक विद्यार्थी जब उठता है तो बड़े लोगों को प्रणाम करता है, माता धरती को धन्यवाद देता है। इस प्रकार के कार्य यदि विद्यार्थी करता है तो उसे अवश्य ही लाभ होता है। तो धर्म और अर्थ की चिंता उसे करनी चाहिए। काय क्लेशांश तन्मूलान, और क्या करना चाहिए? अपने शारीरिक कष्टों को उसे दूर करने के लिए उपाय करना चाहिए। अर्थात प्रातःकाल जब उठे तो धर्म और अर्थ का चिंतन करे, ईश्वर का ध्यान करे, बड़ों का आदर करे, उनका सम्मान करे, उन्हें प्रणाम करे, अभिवादन करे। उसके पश्चात अपने शारीरिक कष्टों को दूर करने का उपाय करे यदि कोई शारीरिक कष्ट है तो। और वेद तत्वार्थम एवच, अर्थात वेद तत्वों के अर्थ को जानने का प्रयास करना चाहिए। अर्थात अपनी विषय, अर्थात जो विषय वह पढ़ रहा है उसको जानने का प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार से श्लोक का जो भाव निकलता है वह इस प्रकार है कि प्रत्येक विद्यार्थी को ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाना चाहिए और उसके बाद उठने के पश्चात धर्म और अर्थ के विषय में चिंतन करना चाहिए। अर्थात धार्मिक कार्यों में उसकी प्रवृत्ति होनी चाहिए। नित्य क्रिया करने के पश्चात उसके धार्मिक कार्यों में प्रवृत्ति हो तो यह विद्यार्थी के लिए अच्छी बात होती है। उसके बाद जब उसकी कोई शारीरिक कष्ट हो तो उसके कारणों को जानकर उन कष्टों को दूर करने का उपाय प्रत्येक विद्यार्थी को करना चाहिए। और वेद तत्वार्थ में एवच, तो प्राचीन काल में चूंकि गुरुकुल हुआ करते थे तो वेद पढ़ा करते थे छात्र वहाँ पर। तो आज के समय पर जब परिस्थितियाँ बदल गई हैं तो आपको चाहिए कि अपने विषय का अध्ययन अवश्य करें। अर्थात जो भी विद्या आप पढ़ रहे हैं, जो भी विषय आप पढ़ रहे हैं उसका सम्यक प्रकार से ज्ञान आपको करना चाहिए। यह एक विद्यार्थी का प्रत्येक दिन कार्य होना चाहिए। तो इन सारे श्लोकों से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें प्रातः उठते ही अपने कार्यों का भली भांति संपादन करना चाहिए, जैसा कि मनु जी ने बताया है। अब हम अग्रिम श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। द्वितीय श्लोक जो है बड़ा ही सुंदर श्लोक है। न स्नानम आचरेत भुक्त्वा नातुरो न महानिशि। न स्नानम आचरेत भुक्त्वा, अर्थात स्नानम आचर, अब यहाँ पर पहले हम आदर्श वाचन कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। न स्नानम आचरेत, यहाँ पर देखेंगे आप तो संधि हुई है, तो न स्नानम आचरेत भुक्त्वा नातुरो न महानिशि न वासोभिः सहजस्रम
ना विज्ञाते जलाशये। इस प्रकार से प्रत्येक शब्द का उच्चारण मैंने किया। अब इसका विशेष उच्चारण करते हैं, जैसे कि पद्य में हमेशा किया जाता है। न स्नानम आचरेत भुक्त्वा नातुरो न महानिशि न वासोभिः सहाजस्रम ना विज्ञाते जलाशये। इस प्रकार से इसका विशेष प्रकार से उच्चारण हुआ। अब इसको इसी प्रकार से पढ़ने का आप सभी लोग अभ्यास करें। अन्वय पर आते हैं। भुक्त्वा स्नानम न आचरेत, आतुरः न महानिशि न वासोभिः सह अजस्रम न अविज्ञाते जलाशये। न, इस प्रकार से इसका अन्वय संपन्न होता है। संदर्भ इसका पूर्ववत, जैसा कि मैंने पिछले श्लोक में बताया, उसी प्रकार से इसका चलता जाएगा। प्रसंग यहाँ पर एक विद्यार्थी के लिए स्नान करने के महत्व को बताया गया है, तो उस महत्व को यहाँ पर आप श्लोक समझेंगे। तो इस प्रकार से अब हम इसकी व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं। कठिन शब्दार्थ को देख रहे हैं आप। भुक्त्वा अर्थात भुज धातु से अक्त्वा प्रत्यय करने के पश्चात यह शब्द बनता है। इसका अर्थ होता है भोजन करके आचरेत, आचरण करना चाहिए। और महानिशि अर्थात महती निशि अर्थात महान रात्रि मतलब अर्धरात्रि, जब रात्रि ज्यादा हो मतलब मध्य रात्रि में। रात्रि निशा निशि इसी के पर्याय हैं। तो स्नानम आचरेत भुक्त्वा ना तुरो न महानिशि। ये कहा कि अन्वय की सहायता से अर्थ करेंगे तो एकदम सरल होता जाएगा। भुक्त्वा स्नानम न आचरेत अर्थात भुक्त्वा भोजन करने के पश्चात, स्नानम स्नान को, न आचरेत नहीं करना चाहिए। अर्थात भोजन करने के उपरांत यदि कोई विद्यार्थी या कोई व्यक्ति स्नान करता है तो वो व्यर्थ है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि भोजन के पूर्व ही उसको स्नान कर लेना चाहिए, क्योंकि बाद में नहाना व्यर्थ होता है। तभी मनु जी ने कहा कि भुक्त्वा स्नानम न आचरेत अर्थात भोजन करने के पश्चात स्नान नहीं करना चाहिए। आतुरः न, कोई व्यक्ति यदि बीमार है, शारीरिक कष्ट है उसके, तो भी उसको स्नान नहीं करना चाहिए। उसके बाद महानिशि अर्थात अर्धरात्रि में किसी व्यक्ति को स्नान नहीं करना चाहिए। रात्रि ज्यादा हो चुकी है तो भी किसी व्यक्ति को स्नान नहीं करना चाहिए। आगे कहते हैं वासोभिः सह अजस्रम न, वासोभिः सह अजस्रम न, तो कहते हैं कि वस्त्रों के साथ व्यक्ति को जलाशय में स्नान नहीं करना चाहिए। कोई व्यक्ति यदि वस्त्रों को धारण करने के पश्चात स्नान करता है तो भी नहीं करना चाहिए। यहाँ पर कोई व्यक्ति यदि वस्त्रों को पहन करके स्नान करता है तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। वासोभिः, तो हमें वस्त्रों को पहन करके स्नान नहीं करना चाहिए। और अविज्ञाति जलाशय अर्थात कोई अविज्ञात जलाशय, यानी जिसके बारे में ज्ञान न हो कि कितना गहरा है, उसमें भी किसी भी व्यक्ति को स्नान नहीं करना चाहिए। तो इसलिए बताया कि न स्नानम आचरेत भुक्त्वा न तुरो न महानिशि न वासोभिः सहाजस्रम न विज्ञाते जलाशये, कि कोई भी विद्यार्थी हो उसको भोजन करने के पश्चात स्नान नहीं करना चाहिए। बीमार हो तब भी उसको स्नान नहीं करना चाहिए। यदि रात्रि हो चुकी है अर्थात अर्धरात्रि है तब भी किसी को स्नान नहीं करना चाहिए। और यदि वह वस्त्र को धारण करके किसी अविज्ञात जलाशय में स्नान करता है तो ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। ऐसी हमें श्लोक के माध्यम से शिक्षा मिलती है। तो इस प्रकार से इस श्लोक के माध्यम से
हमने स्नान के महत्व को जाना। स्नान के महत्व को जानने के पश्चात हम आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ। इसका आदर्श वाचन करते हैं। नोच्छिष्टम कस्यचित् दद्यान। नोच्छिष्टम अर्थात नोच्छिष्टम, इसका अर्थ हम आगे बताएंगे, पहले इसका उच्चारण देख लेते हैं। नोच्छिष्टम कस्यचित् दद्यान नाद्याच्चैव तथान्तरा। नाद्याच्चैव तथान्तरा न चैवात्यसनं कुर्यान् नो चोच्छिष्टम क्वचित् व्रजेत। अर्थात एक बार पुनः इसका उच्चारण करिए। नोच्छिष्टम कस्यचित् दद्यात् नाद्याच्चैव तथान्तरा न चैवात्यसनं कुर्यान् चोच्छिष्टम क्वचित् व्रजेत। अर्थात अब यहाँ पर अन्वय में देखिए, कस्यचित् उच्छिष्टम न दद्यात्। कस्यचित् उच्छिष्टम न दद्यात् च नैव अंतरा च अद्यात् न च अस्ति असनम एव कुर्यात् क्वचित् च उच्छिष्ट न व्रजेत। इसका अर्थ कठिन शब्दार्थों को देख लेते हैं। यहाँ पर उत्सिष्टम बचा हुआ जूठा अर्थात जूठा भोजन, अंतरा यानी मध्य में, अद्यात् अधभक्षणे धातु से यह शब्द निष्पन्न हुआ है। विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन अर्थात खाना चाहिए। व्रजेत विधिलिंग लकार वृज धातु का यह शब्द है। व्रजेत प्रथम पुरुष एक वचन में इसका निर्माण होता है। संदर्भ हमने आपको पूर्व में ही बताया है कि किस प्रकार से संदर्भ आपको लिखना है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी लिखना है पूर्ववत। और प्रसंग में यहाँ पर भोजन करने अर्थात जूठे भोजन क्या नहीं करना चाहिए इसके विषय में महर्षि मनु ने बताया है। अब यहाँ अन्वय के माध्यम से हम व्याख्या को समझते हैं। कस्यचित् उच्छिष्टम न दद्यात्, कहते हैं कि किसी को अपना जूठा नहीं देना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, एक विद्यार्थी को चाहिए कि अपना जूठा भोजन या जूठी वस्तु किसी को खाने के लिए नहीं देनी चाहिए। न चाहिए वह अंतरा च अद्यात्, और किसी लोगों के बीच में यदि बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं तो किसी विद्यार्थी को उनके बीच में बैठ करके भोजन नहीं करना चाहिए। मतलब भीड़ भाड़ की जगह पर भोजन नहीं करना चाहिए एक विद्यार्थी को। च अस्ति असनम एव कुर्यात् क्वचित् च उच्छिष्टम न व्रजेत। अब यह कहते हैं कि कोई व्यक्ति, कोई विद्यार्थी इतना भोजन न करे जितना आवश्यकता, उससे ज़्यादा भोजन कभी नहीं करना चाहिए। अर्थात जितनी भूख हो उससे ज़्यादा भोजन नहीं करना चाहिए। न चा अस्ति असनम एव, मतलब अत्यधिक मात्रा में भोजन किसी भी विद्यार्थी को कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि निद्रा आती है उसके पश्चात, फिर आपके अध्ययन में भी बाधा उत्पन्न होती है। और कहते हैं कि जूठे यानी भोजन करने के बाद यदि आपने हाथ और मुंह को नहीं धुला है तो जूठे मुंह कहीं पर भी नहीं जाना चाहिए। अर्थात हाथ धोने के पश्चात ही कहीं पर गमन करना चाहिए। तो हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपना जूठा किसी को नहीं देना चाहिए और भीड़ वाले स्थान पर भोजन नहीं करना चाहिए, भूख से ज़्यादा भोजन नहीं करना चाहिए और जूठे मुंह कहीं पर नहीं जाना चाहिए। तो यह हमें महर्षि मनु के इस श्लोक के माध्यम से, मनुस्मृति के श्लोक के माध्यम से ये शिक्षा मिलती है। इस आचरण का हम सब विद्यार्थीगण को चाहिए कि इसका पालन करें। तो इस तरीके से तृतीय श्लोक संपन्न होता है। हम अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अब यहाँ पर देखिए, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अन्वय, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः तस्य आयुः विद्या यशः बलम इति चत्वारि वर्धन्ते।
इस प्रकार से अन्वय हो जाता है। कठिन शब्दार्थ में अभिवादनशील से अभिवादनम शीलम यस्य सः, यहाँ पर बहुव्रीहि समास है, जो प्रणाम करने वाली प्रवृत्ति का हो, अर्थात दूसरों को, बड़ों को देख करके प्रणाम करने की प्रवृत्ति रखता हो, ऐसा व्यक्ति। वृद्धोपसेविनः, वृद्धों की सेवा करने वाला, अर्थात बूढ़ों की सेवा करने वालों का वर्धनते बढ़ती है। अब इस प्रकार से अन्वय और कठिन शब्दार्थ संपन्न हुआ है, संदर्भ पूर्ववत रहेगा। और प्रसंग में यहाँ पर अभिवादन की महत्व को यहाँ पर प्रतिपादित किया गया है श्लोक के माध्यम से, यही इसका प्रसंग हो जाएगा। अभिवादनशील से, अब हम इसकी व्याख्या को अन्वय के माध्यम से जानते हैं। अभिवादनशील से अर्थात जो अभिवादन करता है ऐसे व्यक्ति का, ठीक है, नित्यम, और जो नित्य वृद्धों की सेवा करता है, यानी जो बड़ों को देख करके सर्वप्रथम उनको अभिवादन करता है, उनको प्रणाम करता है, ऐसा विद्यार्थी। फिर दूसरा, वृद्धोपसेविना, वृद्ध जनों को देख करके, उनके कष्टों को देख करके उनकी सहायता करता है, उनकी सेवा करता है, ऐसा विद्यार्थी। ऐसे जो विद्यार्थी होते हैं उनकी 4 चीजें वृद्धि को प्राप्त होती हैं। वो कौन कौन सी 4 चीजें हैं? आयु, विद्या, यश, बलम, अर्थात आयु बढ़ती है और विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है और बल बढ़ता है। यानी जो विद्यार्थी दूसरों को, बड़ों को प्रणाम करता है, अभिवादन करता है, वृद्ध जनों की सेवा करता है, ऐसे विद्यार्थी की आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है और उसका बल भी बढ़ता है। तो प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि अपने से बड़ों को, अपने गुरुजनों को प्रणाम करना चाहिए तथा उसके पश्चात ही हमारी आयु, विद्या और यश में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से बड़ा ही सुंदर श्लोक है। इस श्लोक के भाव को अपने जीवन में उतारना चाहिए, इसका अनुकरण करना चाहिए। ये शास्त्र हमारे चरित्र के विकास के लिए ही होते हैं। इस प्रकार से हमने श्लोक के अर्थ को जाना। अब अगला श्लोक है आर्द्रपादस्तु भुंजित नार्द्रपादस्तु संविषेद आर्द्रपादस्तु भुंजानो दीर्घमायुर्वाप्नुयात्। आर्द्रपादस्तु भुंजित नार्द्रपादस्तु संविषेद आर्द्रपादस्तु भुंजानो दीर्घमायुर्वाप्नुयात्। अर्थात गीले पैर भोजन करने वाला, अर्थात जो पैरों को धुल करके भोजन करता है, ऐसा कार्य करना चाहिए। नार्द्रपादस्तु संविषेद, कहते हैं गीले पैर सोना नहीं चाहिए। यहाँ अन्वय के माध्यम से आप देख सकते हैं इसका अर्थ। आर्द्रपादः तु भुंजित आर्द्रपादः तु न संविषेद आर्द्रपादः तु भुंजानः दीर्घा आयु अवाप्नुयात्। कठिन शब्दार्थ जैसे कि आप देख रहे हैं, गीले पैर धो करके भुंजित भोजन करना चाहिए, संविषेद सोना चाहिए, अवाप्नुयात् प्राप्त करना चाहिए। तो संदर्भ पूर्वक हो जाएगा। और यहाँ पर भोजन से पहले हाथ पैर धुलने के महत्व को बताया गया है, गीले पैरों के महत्व को बताया गया है कि गीले पैर हों तो ऐसे समय पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ कहते हैं आर्द्रपादस्तु भुंजित, भोजन हमेशा गीले पैर करना चाहिए, यानी पैरों को, हाथ और पैरों को धुल करके ही भोजन करना चाहिए, ऐसा मनु जी संकेत करते हैं। उसके पश्चात नार्द्रपादस्तु संविषेद, परंतु सोने के समय आपके पैर गीले नहीं होने चाहिए। तो इस प्रकार से बताया कि सोते समय आपके जो पैर हैं उनको कपड़े से पोंछ लेना चाहिए, यानी गीले पैर कभी नहीं सोना चाहिए, ऐसा मनुस्मृति में ये संकेत किया गया है। आर्द्रपादस्तु भुंजानो दीर्घमायुर वाप्नुयात्, जो हाथ पैर धुल करके भोजन करता है ऐसा विद्यार्थी दीर्घ आयु को प्राप्त करता है, ऐसा संकेत श्लोक के माध्यम से किया गया है। अर्थात यहाँ पर आपने इस श्लोक की व्याख्या को जाना, गीले पैर भोजन करना चाहिए, अर्थात पैरों को धुल करके भोजन करना चाहिए, परंतु गीले पैर सोना नहीं चाहिए। और गीले पैर हो करके जो भोजन करता है, अर्थात हाथ पैर धुलने के बाद जो भोजन करता है, वह दीर्घ आयु को प्राप्त करता है,
इस प्रकार से श्लोक की व्याख्या संपन्न होती है। अब इसकी व्याख्या से संबंधित जब आप कभी किसी श्लोक की व्याख्या करने के लिए प्रारंभ करेंगे तो सर्वप्रथम आपको संकेत लिखना होगा। संकेत के बाद आप उसके बाद संदर्भ लिखें, फिर प्रसंग लिखें और उसके बाद व्याख्या करना प्रारंभ करें। यही एक व्याख्या का उचित क्रम है जिससे कि आप परीक्षाओं में अधिक से अधिक अंक अर्जित कर सकते हैं। अब गृह कार्य के लिए कुछ प्रश्नों को दे रहे हैं। विद्यार्थी को किस समय उठना चाहिए? श्लोक के माध्यम से आप जान चुके हैं। अभिवादनशीलता के क्या लाभ हैं? जो दूसरों को अभिवादन करता है उसको क्या लाभ होता है, यह भी आपको पता चल गया है। आप इनको हल करेंगे। ये ज्ञानात्मक प्रश्न हो गए। बोधात्मक, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। इस सूक्ति की व्याख्या करनी है संदर्भ सहित, प्रसंग सहित। अनुप्रयोगात्मक पाठ के आधार पर विद्यार्थी जीवन पर निबंध लिखना है आप लोगों को। इस पाठ के आधार पर विद्यार्थी जीवन पर आपको एक निबंध लिखना है। तो इस प्रकार से विद्यार्थी चर्या पाठ का ये जो प्रथम भाग है संपन्न होता है। आशा करता हूँ आप सभी को इन श्लोकों के माध्यम से आपके जीवन में उतारने योग्य बातों का ज्ञान हुआ होगा और इस पाठ की सामग्री से भी आपका परिचय हुआ है। हम इसी के साथ अपनी वाणी को विराम करते हैं। धन्यवाद। दादू, आप मुझे लेने क्यों नहीं आए? बेटा, दादू की तबीयत खराब है। उन्हें तेज बुखार, सर दर्द और उल्टियाँ भी हो रही हैं। बच्चों, मलेरिया एक खतरनाक बीमारी है जो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होती है। ठंड के साथ कम कपी, तेज बुखार, सर दर्द, उल्टी इत्यादि।